बताओ तुम्हें कि समुद्र के पास काम करना कितना बोरिंग होता है, क्योंकि तुम पूरी तरह भीग जाते हो। और आज देखो कितनी बारिश भी हो रही है, मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। तुम मानो या न मानो, लेकिन इतनी गर्मी के मौसम में कड़ाके की ठंड लग रही है। वारे ये पेट्रोलिंग की ड्यूटी और फरमान की जिंदगी। हमारी परेशानी तो कोई समझता ही नहीं। लोग हमें देखते हैं और खुश होकर बुलाते हैं, वो देखो फरमान जा रहा है। लेकिन फरमान होने के अपने ही मजे हैं। ऐसा सुंदर नजारा देखने को मिलता है, और क्या चाहिए। सही कहा ना मैंने दोस्तों। वहाँ पत्थरों के ऊपर ड्राइविंग करने में बहुत मजा आएगा। इन लहरों में सर्फिंग का मजा तो कुछ और ही है। मुझे ये समुद्र बहुत पसंद है। मैंने तो समर के लिए अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी खरीद लिया है, वो भी स्पेशल ऑर्डर देकर। बढ़िया एम्ब्रॉयडरी है, और पता है तो ऐसा जगमग है, सब लोग मुझे ही देखते रहेंगे। अरे क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हम इंतजार कर रहे थे ताकि तुम्हारा ये लंबा लेक्चर खत्म हो जाए। पर क्यों? क्योंकि तुम पूरे 6 मिनट और 10 सेकंड अपने आप से ही बातें कर रही थी। देखो एक पति की बात बताता हूँ, जितना कम बोलोगी उतना ही सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इतना बड़बड़ करोगी तो दोस्त नहीं बनेंगे, और जो बनेंगे वो भी छोड़ देंगे। क्या कहा? अभी तुम्हें बताती हूँ। बाय बाय। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी। यहाँ पर एक इमरजेंसी है, इमरजेंसी। ऊंची पहाड़ी में एक लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ पर 3 बसेस फंस गई है, तो सारे वहाँ पर पहुँच जाए, जल्दी जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाओ। फरमान नंबर 3, पाको पाको पाको। ये पाको कहाँ है? उसने मुझसे भी कोई बात नहीं की। क्या कहा? इसका मतलब वो, अरे पाको कहाँ हो? अरे पाको सुनो तो। अरे फरमान, तुम काफी लेट हो गए हो। पाको से कुछ सीखो। तुम किसी काम के नहीं हो। पाको तो आजकल एक से एक बढ़िया काम कर रही है। कल ही उसने 400 लोगों की जान बचाई है, देखो। वो सब जगह पहले पहुंच जाती है और बाकी के फरमाइश देखते रह जाते हैं। हमें कुछ करना होगा। ये पाको ने कुछ ज्यादा ही पब्लिसिटी की है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारी कोई बात सुनती भी नहीं है। और तो और उसने अब हिया बोलना भी छोड़ दिया है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। क्या वो तुम्हारी किसी बात से नाराज है? ऐसा अजीब बर्ताव मैंने पहले कभी नहीं देखा है। शायद मुझे पता है। क्या पता है? कुछ हुआ था क्या? हाँ, मैं समझ गया। उस दिन मैंने ही उसे चुप रहने को कहा था। क्या तुमने उसे चुप रहने के लिए कहा? ऐसे कहने की जरूरत क्या थी? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बड़बड़ करती है। सही कह रहा हूँ ना, वो भी है? वो चाहे कैसी भी हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे काम पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मुझे लगता है तुम्हें उसे माफी मांग लेनी चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। क्या कहा? माफी मांगू, और वो भी मैं? हाँ, माफी तो तुम्हें मांगनी होगी। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर तुमने गलती ही ऐसी की है। माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, मांगनी ही होगी। हिया! पायन! ओ, ये पायन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। डरने की क्या बात है, मेरे साथ बूबी है ना बूबी? अरे अब कहाँ भागते हो? तुम भी तो थे ना उस दिन, तो अब चलो मेरे साथ। तो ये बात है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि पाको मुझसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए। क्यों, है ना आसान? हाँ, आसान तो है, लेकिन क्या रोबोट? मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम उसे सॉरी कह दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी और मैं कभी नहीं। अगर मैंने उसे सॉरी कह दिया ना तो वो अपनी बड़बड़ फिर शुरू कर देगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा कोई तरीका है क्या तुम्हारे पास जिससे कि वो कम बोले? तो आज से तुम सिर्फ हाँ, ना, थैंक्स, गुड बाय, ठीक है, ओके, मुझे कुछ काम है, और हिया, बस इतना ही बोलोगी। क्योंकि बात करने में और बड़बड़ करने में बहुत फर्क है। ये जिद्दी है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अरे पाको, ओहो चली गई। चाहे कुछ भी हो जाए, ये परमैन तुम्हारी जिद तोड़ कर ही रहेगा। देखता हूँ कैसे बात नहीं करती। पाको तुम सुन रही हो ना? अच्छा देखो, कल प्लीज प्राइमरी स्कूल गार्डन में आ जाना। ये सब बच्चे मित्सू के स्कूल से हैं, और ये तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तुम इनका गिफ्ट लोगी ना पाको? हाँ पाको, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं हम। पाको, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और ये मेरी तरफ से। और ये मैं लाई हूँ। मजा आ गया। अब पाको इतने सारे फैंस को देखकर खुश हो गई होगी, और कुछ तो बोलेगी। बोलो बोलो, थैंक्स तो बोलो।
बिना बोले सब लिखते जा रही है। मेरे गले में दर्द है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से मैं नहीं हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी मन की बात बताने के लिए तुमने इस दीवार को क्यों गंदा किया? अरे हाँ पाको, टीचर बहुत डांटेंगे। देखता हूँ अब पाको सॉरी कैसे नहीं बोलती। क्योंकि परमान बहुत अच्छा है, वो जरूर ये दीवार साफ कर देगा। क्यों नहीं जरूर, मैं हूँ ना। स्कूल में तो आज उसने मुझे उल्लू ही बना दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा पाको, देख लूंगा मैं। इस रूम में फेमस टीवी होस्ट मिस्टर मसारू आरिमोटो होंगे। अच्छा है वो मिल गए। एक्सक्यूज मी। अरे सुनो, कौन है ये लोग? एक बार इनके कोई हाथ लग जाए ना तो ये उसका इंटरव्यू लेकर ही रहते हैं, और अगर ये पाको का इंटरव्यू लेने पहुंच गए तो पाको इन्हें मना भी नहीं कर पाएगी। बस नाक ठीक कर दो तो उसे शक भी नहीं होगा। क्या कहा? पाको आ गई? एक्सक्यूज मी मिस पाको। मिस पाको, मेरा नाम अरिनोटो है और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अरे भागती जाओ। अब आप बचकर कहीं नहीं जा सकती, अब तो आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। चलता हूँ। ये देखो, 3 दिनों से सिर्फ पाको की खबर न्यूज़पेपर में छप रही है। तो परमान तुमने क्या सोचा है? इससे हम लोग मिलकर काम नहीं कर पा रहे। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। मैंने तो बहुत कोशिश की, दिल से की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ कोशिश से काम नहीं होगा, उसका कुछ नतीजा भी तो निकलना चाहिए। सच कहूँ तो परमान, मुझे ये नई वाली पाको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पहले वाली बड़बड़ करती पाको ही अच्छी थी। अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारे सॉरी कहने से हल हो सकता है तो प्लीज जाकर उसे कह दो ना। मुझे वही पाको दोबारा चाहिए। कुछ करना होगा परमान। तो ठीक है, मैं उसे सॉरी कह दूंगा। कैसे कहोगे सॉरी? कहूंगा पाको सॉरी। जोर से, जरा और जोर से। और वो पहले की तरह हंसती रहे और बोलती रहे। ये हुई ना बात, मजा आ गया। पाको, ये सब क्या है? मैंने सोचा कि तुम ये सब दोबारा नहीं बोलना चाहोगे, इसलिए मैंने इसे पहले से ही बुला लिया था। आयान, और क्योंकि अब परमान ने मुझे बोलने की परमिशन दी है तो मैं पाको फिर से बोलने की शुरुआत करती हूँ। वैसे 10 दिन मौन व्रत रखना बहुत ही मुश्किल बात थी, बिल्कुल आसान नहीं था। तो मैंने ठान ली और मैंने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया। और पता है, अब मैं शांत रहना ना सीख गई हूँ। मैं बोलने के लिए उतावली नहीं रहती हूँ। मैंने एक चीज और देखी, पता है, जब हम चुप रहते हैं ना तो हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान बोलने में नहीं बल्कि काम करने में होता है। और जो कि मैं सीख गई हूँ और मैं तुम लोगों को सिखाने वाली हूँ। नो, ये फिर से शुरू हो गई। ये तो मशीन गन की तरह है। क्या था ना? अब मुझे पता चला कि तुम इसे सॉरी क्यों नहीं कहना चाहते थे। मुझे मालूम था कि मेरे चुप रहने से तुम लोगों को काफी तकलीफ हुई, लेकिन अब तो तुम लोग ठीक हो गए हो क्योंकि मैं बात करने लगी हूँ ना। मेरा बात करना परमान, तुम वो बात फिर से उसे कह दो। कौन सी बात? तुम्हारी वो वाली बात। वैसे जो मैंने कहा वो तुम लोगों को जरूर ठीक लगा होगा। चलो मिलकर कहते हैं।